पहले मैं भी पवन जी किया करती थी। पहले मुझे भी लगता था कि मेरे लिए सब कुछ पवन सिंह है। पहले मुझे भी इस बात का भ्रम था कि मुझे जब जरूरत होगी तब पवन सिंह मेरे साथ होंगे। लेकिन अब मेरा फंडा एकदम अलग है। अब मुझे सिर्फ अपने मन का करना है। अब मुझे जिसके साथ काम करने का मौका मिलेगा मैं उसके साथ काम करूंगी। जो मुझे अपने साथ काम करवाएगा मैं उसके साथ काम करूंगी। जो मुझे अपने साथ काम करने का ऑफर देगा मैं एकदम खुले दिल से उस ऑफर को स्वीकार करूंगी। और जो मेरे साथ काम करना नहीं चाहेगा, जो मुझे काम नहीं देगा, उसको मैं दूर से ही प्रणाम करूंगी। ये कहा है भोजपुरी की कमाल के सिंगर अनुपमा यादव ने। और ये जवाब अनुपमा यादव का तब आया जब अनुपमा यादव से ये पूछा गया कि भोजपुर इंडस्ट्री में दो खेमे हैं। एक खेमा पवन सिंह का है तो दूसरा खेमा खेसारी लाल यादव का है। और अगर कोई पवन सिंह के खेमे में एक बार काम कर लिया तो वो खेसारी लाल यादव के खेमे में दोबारा नहीं आ सकता। और अगर किसी ने खेसारी लाल यादव के साथ काम कर लिया है तो वो पवन सिंह के खेमे में दोबारा नहीं जा सकता। इस पर आपका क्या कहना है? इस बात को एक्सेप्ट करते हुए अनुपमा यादव ने कहा कि बात बिल्कुल सही है कि भोजपुर इंडस्ट्री में दो ही सुपरस्टार्स हैं, एक पवन सिंह और एक खेसारी लाल यादव। और ये बात भी सही है कि भोजपुरी में दो खेमा बटा हुआ है, एक पवन सिंह का, दूसरे खेसारी लाल यादव का। और ये भी बड़ी दिक्कत है और विडंबना इस भोजपुरी इंडस्ट्री की कि अगर किसी भी मॉडल ने, किसी एक्ट्रेस ने खेसारी के साथ काम कर लिया और अगर वो पवन सिंह के साथ गलती से काम कर ली तो खेसारी की टीम वाले, खेसारी भाई साहब नाराज हो जाएंगे। और अगर पवन सिंह की टीम में कोई नई लड़की आई है और वो लगातार पवन सिंह के साथ काम कर रही है और वो किसी भी वजह से खेसारी के लोगों के टच में आ जाएगी या खेसारी के साथ मिलकर काम करने लगेगी या उसको खेसारी की टीम की तरफ से कभी ऑफर आ जाएगा तो क्या मजाल है कि पवन सिंह उस लड़की को दोबारा अपने साथ काम दे देंगे। इस बात पर सहमति जताई है अनुपमा यादव ने। और अनुपमा यादव ने कहा है कि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री दो खेमे में बटी हुई है। इसके अलावा अनुपमा यादव ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि देखिए, ये जो दिक्कतें हैं ये भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस के साथ ज्यादा है। बात जब सिंगर्स की आती है तो सिंगर्स के साथ इस तरीके की चीजें कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है। फिर अनुपमा ने अपनी बात कहते हुए कहा कि देखिए, मेरे साथ तो ऐसा है कि मैंने अपना एक अलग फंडा बना लिया है। इससे पहले मैं भी पवन जी किया करती थी। मुझे लगता था पवन जी मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जरूरत में पवन जी मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन अब मेरा फंडा अलग है और मैंने अब ये सोच लिया है कि मुझे जिसके साथ काम करने का मौका मिलेगा मैं उसके साथ काम करूंगी। मुझे जहां से ऑफर आएगा मैं उसके लिए डुएट करूंगी। मुझे जो बुलाएगा मैं उसके यहाँ जाऊंगी। अब मुझे सबके साथ काम करना है। यानी अनुपमा यादव के कहने का मतलब ये था कि जब तक मुझे इस बात का भ्रम था कि मैं पवन जी के लिए हूं तो पवन जी भी मेरे लिए हैं। मेरी मुसीबतों में पवन जी मेरे साथ होंगे, मेरे दुख की घड़ी में पवन जी मेरे साथ खड़े होंगे। तब तक मैं भी पवन जी की। तब मुझे इस बात का भरोसा था कि पवन सिंह मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब से नवादा वाला कांड हुआ और अनुपमा यादव को पवन सिंह के साथ की जरूरत थी और पवन सिंह ने एक शब्द अनुपमा के सपोर्ट में नहीं बोला, तब से अनुपमा यादव का दिल जो है वो गंदे तरीके से टूटा है। अनुपमा इस कदर आहत है कि उनको उनको ये कहने में तनिक भी देरी नहीं लगी कि पवन सिंह किसी के नहीं है। अनुपमा को तकलीफ इस बात की इतनी पहुंची है कि अनुपमा के दुख की घड़ी में पवन सिंह ने उनका साथ नहीं दिया कि अनुपमा ने बिना सोचे समझे ये कह दिया है कि पवन सिंह को जो लोग गाली देते हैं, जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, पीठ पीछे उनको बुरा बोलते हैं, पवन सिंह उनको सर पर चढ़ा कर रखते हैं। और हम जैसे लोग जो उनको दिल से बहुत मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए कुछ भी कर मिटने को तैयार हैं, पवन सिंह को ऐसे लोगों की कोई कद्र नहीं है। और अनुपमा ने भाई साहब अब साफ कह दिया है कि अब खेसारी भी उनको ऑफर करेंगे तो वो खेसारी के साथ काम करेंगी, रितेश पांडे काम कराएंगे उनके साथ काम करेंगी। इसके अलावा कल्लू हो या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी मेल सिंगर जो अनुपमा के साथ डुएट करना चाहता है, जो अनुपमा के साथ गाना गाना चाहता है, अनुपमा ने भाई साहब खुला ऑफर दे दिया है, या आप आइए मेरे से काम कराइए। अब मैं पवन सिंह की टीम के हिस्सा नहीं रही, अब मैं पवन सिंह के खेमे में नहीं हूं, इसलिए आप दिल खोल कर आइए, मेरे से काम कराइए और मैं भी आपके साथ काम करने को तैयार हूं। बाकी आप अनुपमा यादव पर क्या कहिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हूँ नए वीडियो में। आप देख रहे थे स्टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।